तो हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, है ना। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक हमको क्या निकालना है, पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ का मतलब पहले लिख लेंगे। पी ई बाई एफ का मतलब क्या हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और गिवन दैट की एफ इज ऑलरेडी अकर, एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ये हमसे पूछ रहा है। एफ हो चुका है तो एफ से ही सोचते हैं। अगर एफ हो चुका है तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि एफ जैसे जैसे हो सकता है वो चीज़ हमारे दिमाग में आएंगी। तो एफ क्या है, तो एफ है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ई बी द इवेंट, द सन ऑन द एंड, एफ बी द इवेंट, फादर इन मिडिल। 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा और बच्चा, पिक्चर लेने के लिए लाइन में खड़े हुए। ये बात निकालना है ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब सन ऑन द एंड, जो बच्चा है वो किनारे पे रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और हमें गिवन है कि भैया एफ इज़ ऑलरेडी अकर, मतलब कि जो फादर थे हमारे वो मिडिल में ही थे। तो फादर मिडिल में थे तो क्या हो सकता है, सारा सैंपल स्पेस बनाओ। फादर वाला क्या हो सकता है कि पहले मान लो मदर आए, फिर बीच में फादर आ जाए, फिर हो सकता है सन है। या ये हो सकता था कि फादर बीच में थे और सन इधर वाले किनारे पे, इधर वाले छोर पे आ जाए और मदर यहाँ आ जाए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हें दिख रही है? एक और पॉसिबिलिटी है कि फादर चला जाए किनारे पे और सन मदर बीच में आ सकते थे, लेकिन ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि हमें बताया गया कि गिवन कि फादर इज इन मिडल, तो फादर मिडिल में है, हमको पता है। तो यही 2 केसेस हो सकती हैं। अब ये 2 केसेस हमारे दिमाग में आया और उन्होंने बोला कि अगर ये हुआ है तो आप बताइए कि भैया किनारे पे कौन रहा हो, बच्चा, सन ऑन द एंड। अब बताओ कि अगर ये होगा तो सन तो एंड पे होगा ही ना, चाहे इधर वाले छोर पे हो या उधर वाले छोर पे हो। क्या है कि मिडिल में फादर है तो मिडिल में सन नहीं आ सकता है, यानी 100% कि किनारे पे ही बच्चा रहा होगा। नहीं समझ में आया? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। वर्षा, तुम्हें समझ में आया कि नहीं?